नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जल जीवन मिशन पर विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, राज्य में जल जीवन मिशन के लक्ष्य को वर्ष 2023 तक कर लिया जाएगा हासिल। सभी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों में जल आपूर्ति पर दिया जोर। राज्य में सोमवार को एक और कोविड रोगी की मौत के बाद राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या हुई 38। दर्ज किए गए 117 नए मामले और 165 रोगी हुए स्वस्थ। देश में कोविड रिकवरी दर 95%। राज्य के स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ईटानगर में मेरी हुनर मेरी पहचान प्रदर्शनी शुरू। 9 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में राज्य भर के उद्यमी अपने उत्पादों का कर रहे प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2023 तक हासिल कर लिया जाएगा। राज्य सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने डिवीजन वाइज ग्रामीण क्षेत्र में घरों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जल आपूर्ति की समीक्षा की। श्री खांडू ने ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के गठन, ग्रामीण कार्य योजना और प्रयोगशालाओं में जल की गुणवत्ता की जांच की समीक्षा करते हुए समय से धनराशि जारी करने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पर सही आंकड़े जारी करने और क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़ों को अपडेट करने में हो रहे विलंब का समाधान करने को कहा। प्रदेश के सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए आवश्यक धनराशि जारी करने हेतु जल संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय कायम करने को कहा। बैठक में राज्य के जल संसाधन विकास मंत्री वांकी लोवांग और संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देश के सभी ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर सभी हितधारकों के साथ बैठक की। अमेरिका में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन दोनों ने ही मतदाताओं को रिझाने के लिए कल अपने सारे प्रयास किए। ट्रंप ने मिशिगन, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में प्रचार किया। बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में प्रचार की अनेक गतिविधियों में भाग लिया। लगभग 6 करोड़ 20 लाख अमेरिकावासी पहले ही वोट दे चुके हैं, जिनकी गिनती कुछ दिन लगेंगे और कुछ प्रांतों में हफ्ते भी लग सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। 463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 146 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस बीच तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों में 78 चुनाव क्षेत्रों में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सभी मतदान हुआ। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड शामिल है। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कल होलोंगी में राज्य आपदा त्वरित बल के मुख्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधायक ताना हाली तारा, राज्य पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय और आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुलू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा, प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बचाव में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है और बल के मुख्यालय के निर्माण से आपदा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में लेपारादा जिले के 72 वर्षीय
रोगी की मृत्यु के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में सोमवार को कोविड के 117 नए मामले दर्ज किए गए और 165 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1722 है और स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। कल दर्ज किए गए कोविड संक्रमण के नए मामलों में ईटानगर राजधानी से 34, ईस्ट सियांग से 16, लोअर सुबनसिरी से 12, लोअर दिबांग वैली से 9, चांगलांग से 7, तवांग से 6, कुरुम कुमे से पाके केसांग से 5 शामिल हैं, जबकि वेस्ट कामेंग, अपर सियांग और लेपारादा से 4, अपर सुबनसिरी से 3, तिराप और नामसाई से 2, लोहित, अंजाव, पापुमपारे और वेस्ट सियांग से 1 मामला सामने आया है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 95% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 5,41,000 है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 38,310 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या 82 लाख को पार कर गई है। देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 490 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 1,23,097 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,46,000 से अधिक जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश की जानी मानी गायिका ताबा याल नवम ने लोगों से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने विंटर सीजन में कोविड के तेजी से फैलने की आशंका के मद्देनजर लोगों से त्योहारों को सादगी के साथ मनाने की अपील की है। पैंडेमिक हमारा बीच में चल रहा है, इसको हम कैसे करके निपटेंगे, कैसे करके हम इनसे बच के रहेंगे, इसका जो मूल धारा है जो हम बच सकता है वो हम थ्रू मास्क लगा के और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और कहीं भी भीड़-भाड़ जगह में हमको कम से कम जाना चाहिए। और हमारा बीच में जो अभी नया साल आ रहा है, कुछ ना कुछ हमारा 25 जो दिसंबर आ रहा है, जो क्रिसमस, वो सब में हमको बिल्कुल दूर मेंटेन करना है, ज़्यादा गैदरिंग नहीं होना है। हम अपने आप में ही बच सकता है जब हम ये SOP को मानने से। और आप सभी से ये भी मैं कहूँगी कि आप बीच बीच में कहीं बाहर से कहीं से भी आते समय, जब बाज़ार गया हो या शॉपिंग मॉल गया हो, कहीं से भी आप आने से आके हमेशा हाथ धोइए, हाथ को बहुत अच्छे से धोइए, ये अच्छा डिटर्जेंट का साथ में इसको आप अच्छे से धोए और भी सैनिटाइज लगाते रहिए। आप अपना घर में, अपना बैग में हमेशा सैनिटाइज को लेके घूमना, हमेशा लगाते रहना। राज्य के स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ईटानगर में मेरी हुनर मेरी पहचान प्रदर्शनी लगाई गई है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती इते एदे ने बताया कि स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनके विपणन में सहायता के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी हिस्सों के उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। श्रीमती एते ने बताया कि मेरी हुनर मेरी पहचान प्रदर्शनी में मुख्य रूप से प्रदेश में बनाए गए साबुन, आभूषण, अचार, खाने पीने के सामान और अन्य कई तरह के हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं ने अपना उद्यम शुरू करने और स्थानीय उत्पादों के विपणन को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। अंडर द बैनर ऑफ मेरी हुनर मेरी अपनी पहचान। सो आप समझ ही रहे होंगे कि मेरी हुनर मेरी अपनी पहचान में ही सारी चीज़ें आ जाते हैं इस पर। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप जो अपने घर पे लोकल प्रोडक्ट करते हैं, हमारे अरुणाचल के जो प्रोडक्ट है, मैं उसको प्रमोट करना चाह रही थी ताकि हर किसी को थोड़ा सा मौका मिल जाए। और अगर हम अपनी थोड़ी सी एफर्ट से किसी को एक छोटा सा मौका दे सकेगा तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि एक बार आइए यहाँ पे, अपनी सारे लोकल्स एंटरप्रेन्योर्स है, सारे लोगों को एनकरेज कीजिए। और ये जितने प्रोडक्ट अभी हम यहाँ पे लगाया हुआ है वो आपके डे टू डे प्रोडक्ट है, लाइक साबुन हो गया, देन ज्वेलरीज हो गया, आपके पिकल्स हो गया।
ये सारी चीज़ें हैं। आप ऑर्गेनिक ये चावल वगैरह है, तो काइंडली आइए और विज़िट कीजिए हमारे यहाँ पे। अपना घर पे बनाया हुआ साबुन डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे जो नीम सोप जो भी ये टर्मरिक जो भी यहाँ का जो इंग्रेडिएंट है पूरा अरुणाचल का ही है। कहीं हम बाहर से को नहीं मंगाया है। बस कोई जो मेन रॉ मटेरियल जिसको हम बाहर से मंगाया है, बाकी हम पूरा 100% पूरा हम लोग का दिबांग वैली और हम लोग का यहाँ लोअर दिबांग वैली का हम प्रोडक्ट यहाँ यूज़ किया है। भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा वेस्ट सियांग जिले के आलो में किसान जन जागरण अभियान के तहत कृषि सुधार विधेयक 2020 विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आत्मनिर्भर भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करते हुए भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिलने से उनकी आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगार युवा इस क्षेत्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हम जन जागरण कर रहे हैं हर बूथ स्तर तक इस मैसेज को जो हमारे फार्मर के पक्ष में है, इन मैसेज को हम बूथ स्तर तक ले जाने के लिए आज यहाँ पे कर रहा था। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, जो एग्रीकल्चर बिल, उनको समर्थन देके हमारा कार्यकर्ता को हम जन जागरण कर रहे हैं। साथ में ये जन जागरण के साथ हमारे जो स्टेट का एक फॉर्मेशन ऑफ FIGs एंड FPO को लेके भी चलते हैं, जो अपना वागे जी का नेतृत्व में, पेमा जी का नेतृत्व में, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताके जी का नेतृत्व में ये लोगों को तक हम पहुँचा रहे कि FPO फॉर्मेशन हो और इनके द्वारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो अपना स्टेट का बेनिफिट मैक्सिमम फार्मर्स को पहुँचना चाहिए। ICAR कृषि विज्ञान केंद्र बासार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विंटर सीजन में उगाए जाने वाली फसलों के बीज का वितरण किया। KVK बासार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार करीब 50 किसानों को मक्का, फ्रेंच बीन, बैंगन, गाजर, गोभी, टमाटर, मूली सहित कई सब्जियों के उन्नत बीजों का वितरण किया गया। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में केवल स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ICAR KVK बासार के प्रमुख डॉक्टर CS राघव और बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा लाल ने किसानों को अधिक पैदावार के लिए सब्जियों और अन्य फसलों को निर्धारित दूरी पर लगाने का सुझाव दिया। टमाटर का देखा है सबने, फूल गोभी, बंद गोभी, सबके पौधे देखे ना। एक जनरल प्रिंसिपल है, याद रखने की जरूरत नहीं आपको। जब कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो इतना दूर होना चाहिए कि जब पूरी फुल बढ़वार उसका हो, वो पौधा जब पूरा बड़ा हो जाए तो एक दूसरे में घुसना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आपने बैगन का पौधा यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, इतना दूर लगा दिया, तो क्या होगा? ये बैगन का पौधा यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, तो इसका बढ़वार कम हो जाएगा, रोशनी नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सेरिंग थोंगडोक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं के अलावा बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए अपेक्स बैंक ने कई कदम उठाए हैं। बोमडिला में बैंक की ATM और माइक्रो ATM सेवा का शुभारंभ करते हुए श्री थोंगडोक ने कहा कि मोबाइल सिम और आधार कार्ड की सहायता से ग्रामीण इलाकों के लोग पैसा जमा करने के अलावा निकाल भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि माइक्रो ATM की सुविधा से बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों में भी आसानी से लोग पैसे का लेन देन कर सकते हैं। श्री थोंगडोक ने कहा कि कृषि योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक प्रोत्साहन राशि को निकालने के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। जानकारी देना चाहता हूँ कि ये माइक्रो ATM बहुत हम लोगों के लिए है, जो जहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं है वहाँ में इसका काफ़ी अच्छा की सुविधा है, लोग इसका लाभ उठा सकता है। ये माइक्रो ATM में आप पैसा जमा भी कर सकता है, निकाल भी सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और एक इसका एक खूबी और एक ये है, यहाँ पर बायोमेट्रिक्स का सुविधा है। ये बायोमेट्रिक्स में क्या होता है, लोगों का अगर ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं है,
अब कोई भी आदमी जो आधार में रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड है जिसका पास में, वो इसमें अपना अंगूठी लगा के इसका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें से आपका एक बार में 10,000 तक उठा सकता है और एक दिन में 20,000 तक पैसा आप ले सकता है। ये हम लोग जो है अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।